हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज से पवित्र फाल्गुन मास प्रारंभ हो रहा है। फाल्गुन मास को हम आम बोलचाल की भाषा में फागुन का महीना भी कहते हैं और हर बार की तरह आज से आपको हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से फाल्गुन मास की धार्मिक कथाएं भी सुनाई जाएंगी। कथाओं का शुभारंभ करने से पहले हम जानते हैं फाल्गुन मास के महत्व के बारे में। किस देवी देवता का पूजन इस पवित्र मास में किया जाता है, कौन कौन से ऐसे प्रमुख व्रत त्योहार हैं जो इस मास में आते हैं और इस मास में किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए। साल 2025 में फाल्गुन मास प्रारंभ होगा 13 फरवरी के दिन गुरुवार से और फाल्गुन मास की समाप्ति होगी 14 मार्च शुक्रवार को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, जिस दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा। इस महीने में आने वाले सबसे खास त्योहार के बारे में अगर बात करें तो संकष्टी चतुर्थी, विजया एकादशी, महाशिवरात्रि, आमल की एकादशी और होली। होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। ये 8 दिनों का समय होता है जिसमें सभी शुभ काम रुक जाते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार अंतिम महीना होता है फाल्गुन का और इस महीने में धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं, ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में वैसे तो ये सारे त्योहार प्रमुख हैं, लेकिन इन सभी त्योहारों में से 2 त्योहार सबसे बड़े होते हैं जो खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। एक तो महाशिवरात्रि और दूसरा होली। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्रमा देवता है और चंद्र देवता के स्वामी भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। इसलिए अगर पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्र देवता की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह भी माना जाता है। इसके अलावा फाल्गुन मास भगवान श्री कृष्ण को भी समर्पित है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा बहुत ही लाभदायी मानी जाती है, जिसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण रूप और युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान प्राप्ति के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने के लिए और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। फाल्गुन शुक्र अष्टमी को महालक्ष्मी जी और माँ सीता जी का पूजन विधान है। इस मास में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस मास में भोजन में अनाज का प्रयोग कम और मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता है। इस मौसम में गर्म जल को छोड़कर शीतल जल से स्नान करना उत्तम होता है। अगर संभव हो तो गंगा स्नान का लाभ भी अवश्य उठाएं। मान्यता है कि रोगों से मुक्ति पाने के लिए फाल्गुन का महीना उत्तम है और इस महीने में भोले शंकर को सफ़ेद चंदन अर्पित करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। चाहे तो आप हर दिन की पूजा में अर्पित कर सकते हैं या जो बहुत ही खास, जो भगवान शिव को ही समर्पित दिन होते हैं या कोई खास पूजा पाठ के दिन होते हैं, उसमें आप भगवान शिव का या शिवलिंग का चंदन से अभिषेक कर सकते हैं। दूसरा, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं को अबीर गुलाल अर्पित करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। फाल्गुन मास में दान का अधिक महत्व है और इस महीने में अपनी क्षमता के अनुसार गरीब को दान और पितरों के निमित्त तर्पण भी जरूर करना चाहिए। फाल्गुन मास में शुद्ध घी, तेल, सरसों का तेल जिसमें खास तौर पर और मौसमी फल आदि का दान अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा रंगीन वस्त्रों का उपयोग अधिक करना चाहिए। सुगंध का प्रयोग आप करें और भगवान कृष्ण की पूजा में अधिक से अधिक जितने हो सके रंग बिरंगे ताजे फूलों का प्रयोग करें और ध्यान रखें, हर बार की तरह मांस, मदिरा या नशे आदि का सेवन से परहेज करना चाहिए। तो चलिए अब शुभारंभ करते हैं फाल्गुन मास महत्तम की कथाओं का और कथा सुनकर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो ज़रूर लिखना।
चलिए करते हैं कथा को शुरू। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और वह चिड़िया गांव के घरों में दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भी भरा करती थी। वह चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी, हमेशा मन में भगवान शिव और माता पार्वती को याद करा करती थी। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी भी रहा करते थे। सेठ सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोती रहती थी। वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोता हुआ देखती। यह देखकर वह चिड़िया खुद भी परेशान हो जाती और मन में भगवान शिव और माता पार्वती से सेठ सेठानी को संतान देने की प्रार्थना किया करती। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ जी बहुत ही कंजूस थे और उसे पूजा पाठ भी पसंद नहीं थी। उसका मन किसी भी धार्मिक कर्म में नहीं लगता था और वह दान आदि देने से भी मना किया करता था। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था और ना ही कभी कोई व्रत की कथा पढ़ता या सुनता था। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उधर सेठानी को गांव की हर औरत जब बांझ कहती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती रहती। चिड़िया पेड़ पर बैठकर जब यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत ही तरस आता था। उसे बहुत दुख हुआ करता था। एक दिन मन में कुछ सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना। मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्दी ही वापस लौट कर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। बहुत लंबी उड़ान भरने के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुंच ही गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूख आया था और लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत थक भी गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद ही वह मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब उस मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपने हाथ के स्पर्श से पहले जैसा ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस कारण से आई हो? तब चिड़िया ने कहा, माता, मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं है। आप कृपया करके उन्हें संतान सुख दे दीजिए। आप उन्हें पुत्र दे दीजिए, क्योंकि संतान के लिए सेठानी जी बहुत दुखी हैं, बहुत रोती रहती हैं और हे माता, मुझसे उस सेठानी का दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की बात महादेव जी भी सुन रहे थे। तब महादेव ने उस चिड़िया से कहा कि वह सेठ ना तो कभी पूजा पाठ करता है और ना ही कभी भागवत कथा सुनता है और ना ही कोई पुण्य का कर्म करता है। उसने कोई भी ऐसा अच्छा कर्म नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। यह बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि हे प्रभु, आप सेठ सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना ही लिया। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले कि पुत्र तो हम उसे दे देंगे, लेकिन सेठ अगर अब भी पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा, प्रभु, आप बस सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती को
धन्यवाद देकर वहां से चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ ही दिन बाद सेठानी गर्भवती हुई। महीने बीतने पर सेठानी को एक पुत्र हुआ, जिसे देखकर सेठ और सेठानी बहुत ही खुश हुए। पुत्र होने के बाद सेठानी का तो भगवान में विश्वास और भी बढ़ गया और वह अब पहले से भी ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ का वही हाल रहा। उसने अब भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। उसका भगवान पर अभी भी विश्वास नहीं हुआ। ना वह कभी पूजा पाठ करता और ना कभी कथा सुनता। पेड़ पर बैठकर वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बात याद थी। उसे सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। वह सोचने लगी कि सेठ का पुत्र हो गया है, इसके बाद भी वह सेठ नहीं बदला। अब भी यह कोई दान पुण्य नहीं करता, कहीं इसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसी प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि वह सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पार्वती ने जब देखा कि यह चिड़िया दूसरों के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तो वे बहुत ही प्रसन्न हो गईं। तब भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धरकर उस सेठ सेठानी के घर पर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर बिठाया, उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही सेठ के घर पधारे थे और उनके घर पर प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी कथाएं नहीं सुनी। लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया और आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला है। लेकिन अब भी तुमने अगर पूजा पाठ या पुण्य कर्म नहीं किए तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सेठानी तो चिंता के मारे रोने लगी और सेठ सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखवा सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन से हैं जिन्हें करके मैं महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मणी रूपधारी माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत शिवरात्रि है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर ही महादेव की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन भी करेंगे। सेठ और सेठानी को
महाशिवरात्रि व्रत का विधान बताकर महादेव और देवी पार्वती वहां से चले गए। इसके बाद सेठ सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ और व्रत करने लगे, जिसके पुण्य प्रताप से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठानी को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन से दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। यह थी भोलेनाथ के भक्त की कहानी। अब फाल्गुन मास महात्म में शुरू करने से पहले सब मिलकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपने संक्षेप से हमें माघ मास महात्म की कथाओं का वर्णन किया, जो सभी पापों का हरण करने वाली और परम पवित्र हैं। हम सभी ने उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, मुनियों, मरण धर्मा मनुष्य के लिए इतना ही सबसे उत्तम है और सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्य श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोच्च माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव जी का संरक्षण मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रवण से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है, अर्थात ओम नमः शिवाय यह संरक्षण मंत्र सभी पुरुषों को मोक्ष प्रदान करता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा ही रमते रहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं सभी मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ मानता हूँ। उसमें भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन, और परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभ मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों से उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है, उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके अनायास प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि में पूर्णतः विद्वान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को अगर किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य मिलता है। जिसने एक बिल्व पत्र अर्थात बेल पत्र से शिवलिंग का पूजन किया है, उसके पुण्य की क्षमता तीनों लोकों में भला कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। हे ऋषियों, ईवाग वंश में मित्र सह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुए। वे समस्त धनुर्धर्म थे, सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्र वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बलिशाली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को खेल खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और बहुत सारे व्याघ्र, जंगली सूगर और सिंहों को अपने बाणों से बींध डाला। राजा मित्र सह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समक्ष आकृति वाले एक निशाचर को मार दिया। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोकमग्न हो गया
और वह कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसके मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि यह राजा तो बड़ा दुर्वीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पाप आत्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास आ गया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अजानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष ही बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आ गए। महाराज मित्रसेन की पत्नी मग्न नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसेन ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोई के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुम्हें धिक्कार है। तुम इतने दुष्ट और छली हो कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण जाओ, मैं तुम्हें यह श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस हो जाओ। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े और मुनि को विश्वास दिलाने लगे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जब मुनि को अपने तपोबल से यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूत राक्षस की है, तब उन्होंने उस श्राप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा कुपित होकर बोले कि यह मेरी करतूत नहीं थी और ना ही मैं इस विषय में कुछ जानता ही था। मुनिवर, तब भी आपने मुझे अकारण श्राप दे डाला, इसलिए गुरु होने पर भी मैं आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल भरकर अपने ही गुरु को श्राप देने के लिए तत्पर हो गए। यह देखकर रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा शाप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने पैरों पे डाल दिया, क्योंकि वह जल तो शापित हो चुका था, जिससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए, अर्थात कल्मयुक्त हो गए। तब से राजा का नाम कल्मासपाद हो गया। गुरु के शाप से राजा वन में बिचरने वाले राक्षस बन गए। एक दिन वन में कहीं किशोरावस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपत्ति रमण कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे मृग के नन्हे बच्चे को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी पत्नी करुणा पूर्वक बोली, हे सूर्यवंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं, यह अयोध्या के सम्राट हैं, राजा मदयंती के पति हैं। प्रभु, यह मेरे स्वामी हैं, तो मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। ये मेरे अति प्रिय हैं, इन्हें मत मारिए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही देने वाले हैं। इस महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पापन 5 भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। यह मुनि कुमार देखने को बालक है, किंतु वेदों के विद्वान हैं, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्हें प्राणदान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे सत पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नर भक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उसे मारकर खा गया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को शाप दिया, अरे ओ पापी आत्मा, तूने मेरे पति को खा लिया, इसलिए तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता पत्नी चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के शाप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नतापूर्वक घर को चले गए। उन्हें एक के बदले दूसरा शाप मिल गया था। रानी उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शाप को जानती थी।
इसलिए वे दब्बे से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास ही आने से मना कर दिया। राजा मित्रसेन राज्य के सुख भोग से विरह हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके फिर से वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचर हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्त चित्त वाले राजा ने अनेकों वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब वह ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हुए तब वे मिथिला में आए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके पास जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मन मन मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है, तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है। राजा कहने लगे, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाच मुझे बड़ा दुख दे रही है। शापग्रस्त होकर हमने जो दुर्बल पाप कर डाला उसकी शांति सहस्त्र प्रायश्चित से भी नहीं हो पा रही है। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। कृपया करके आप ही कुछ उपाय बताइए। महाभाग्य। तब करुणानिधि गौतम जी कहने लगे, राजन, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर स्वयं रक्षा करने वाले हैं तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को भला कहाँ से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरथ क्षेत्र महापापों का संहार करने वाला है और वहाँ बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहाँ महादेव जी महावल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सनन आदि महात्मा तथा मृग चर्म मय वस्त्र धारण करने वाले साध्य और मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुंडी स्नातक ब्रह्मचारी और तप से समस्त पापों को जला डालने वाले महात्मा भी देवादिदेव शिव जी की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहाँ महात्मा अगस्त मुनि ने घोर तपस्या की है। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवता के स्थान है। देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्टि ब्रह्मा, बीरबल कार्तिक तथा गणेश जी के स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। वहाँ पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सतयुग में महावल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत लाल होता है। द्वापर में वे पीत अर्थात पीले वर्ण के हैं और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महावल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्मघाती, भूतद्रोही, हठी और अन्य पापों से ग्रस्त होते हैं वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महावल नामक शिव जी के दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहां पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं वे सब शिव रूप हो जाते हैं। यदा कदा जो मनुष्य, कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जा भगवान शंकर की पूजा करता है वह ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाता है। रविवार, सोमवार और बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो तब वहाँ समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, ब्रतचर्या और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। फाल्गुन मास में जो परम पुण्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है उस दिन शिवलिंग और बिलपत्र इन सब का
सुयोग दुर्बल है। अहो माया कैसी प्रबल है कि जिससे मोड़ हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होता मनुष्य के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव देखने के लिए सभी देशों से चारों वर्णों के लोग वहाँ आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध और चालों आश्रम के निवासी वहाँ आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्य प्राप्त करते हैं। इस समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया हूँ। तब गौतम मुनि ने राजा को उस अद्भुत आश्चर्य की जो बात बताकर उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।